स्वागत है हमारा YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ JCRT प्रश्न वाली 6.1 पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है दशमलव। चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरणी में संख्याएं लिखिए। यहाँ पर सरणी दिया हुआ बनाया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को संख्या लिखना है। देखिए यहाँ पर है दहाई के स्थान पर कितना ठू डब्बा है, और इकाई के स्थान पर कितना ठू डब्बा है, और दशांश के स्थान पर कितना ठू डब्बा है, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर संख्या को लिखेंगे, समझ ले। वैसा ही यहाँ बी नंबर में भी है, ये डब्बा दिया है। ये सब दहाई के स्थान में कितना ठू डब्बा है और दशांश के स्थान में कितना ठू डब्बा है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर संख्या ए नंबर का आंसर ये वाला लाइन में लिखना है, और बी नंबर का आंसर ये वाला लाइन में लिखना है। चलिए अभी इकाई दहाई सबसे पहले सीख लेते हैं। देखिए 9 4 6 7 8 हुआ। इसका किधर से इकाई दहाई करते हैं? इधर से। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार, सभी कोई तो जानते होंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार। इकाई के स्थान में कितना है? 8, और दहाई के स्थान पर 7, और सैकड़ा का स्थान पर कितना है? 6 है। वैसा ही हजार के स्थान पर कितना है? 4। आज इकाई मतलब कितना होता है? 1, और दहाई का मतलब कितना होता है? 10, और सैकड़ा का मतलब कितना होता है? 100। वैसा ही हजार का मतलब कितना होता है? 1000। अभी तो सब इकाई दहाई तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? दशांश और शतांश होता है। दशांश कहाँ पर होगा? देखिए यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, इसको बोलते हैं दशमलव का चिन्ह है, ये दशमलव। और इधर लिखेंगे 7 8, ऐसे लिख दिए। तो यहाँ पर दशमलव से इधर रहेगा, इसको बोलते हैं दशांश। इधर का को दशांश बोलते हैं। दशांश का मतलब होता है 1/10, समझ लिए। वैसा ही आता है दशांश। दशांश के बाद आता है शतांश, ये वाला को बोलेंगे शतांश। शतांश बोलेंगे। शतांश का मतलब होता है 1/100, समझ लिए ना। शतांश और दशांश, दशमलव के राइट साइड दाहिना साइड ये वाला है दशांश, और इधर का शतांश। और लेफ्ट साइड देखेंगे बायां साइड, तो इधर आता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार। वैसे ही 10,000 अरब तक जाएगा, समझ लिए। चलिए यहाँ पर हम लोग ये सरणी में संख्या सबको लिखते हैं। सबसे पहले ए नंबर को क्वेश्चन में है, दशांश के स्थान पर कितना ठू डब्बा है? ये वाला कितना ठू है? 1 ठू। तो दशांश की जगह 1 लिखेंगे, समझ लिए। उसके बाद इकाई के स्थान में कितना ठू डब्बा है? ये वाला कितना ठू? 1 ठू। यहाँ पर भी इकाई के स्थान पर क्या लिखेंगे? 1 ठू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ये दहाई के स्थान में कितना ठू है? 1 ठू लंबा सा है, 1 ठू ना है, तो यहाँ दहाई के स्थान पर भी 1 लिखेंगे, समझ लिए। चलिए लिखते हैं। दशांश का मतलब कितना होता है? 1/10। तो दशांश के स्थान पर कितना ठू डब्बा है? ये वाला 1 ठू है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। उसके बाद इकाई के स्थान में कितना ठू है? 1 ठू है इकाई के स्थान पर भी, तो यहाँ पर भी 1 लिखिए। उसके बाद कौन आता है? दहाई। यहाँ दहाई के स्थान में कितना ठू है? 1 ही ठू ना है, ये वाला डब्बा लंबा वाला कितना ठू? 1, तो दहाई के स्थान पर भी 1 लिखिए। अभी यहाँ पर संख्या में लिख लिए कितना? 1 1 1। इस सब है संख्या में, डब्बा से हम लोग संख्या में बदल लिए। अभी यहाँ पर इस संख्या के जगह पूरा को लिखना है। कैसे लिखेंगे? यहाँ कितना है? दशांश की जगह 1 है, और दशांश किधर गिनाता है? दशमलव के इधर, तो यहाँ पर दशमलव दीजिए। और दशांश कितना है? 1, तो दशांश की जगह 1 लिखिए, हुआ। उसके बाद इकाई किधर होता है? दशमलव से इधर, तो इकाई के स्थान में कितना है? 1, तो दशमलव से इधर 1 लिखे। उसके बाद दहाई किधर आता है? दशमलव के इधर आता है, ये वाला, तो यहाँ कितना है? 1 है दहाई के स्थान पर, तो इकाई के साइड इस साइड लिख दीजिए। कितना आया? 11.1 हो गया। यही हुआ ए नंबर का आंसर। उसके बाद है बी का लिखना है। बी में है कितना? दशांश के स्थान पर कितना ठू डब्बा है? 1 2 3 4 5, तो दशांश के स्थान पर 5 लिखिए, हुआ।
और उसके बाद इकाई है, यहाँ पर इकाई कुछ दिया हुआ है नहीं, तो इकाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 डब्बा, 0 हुआ। उसके बाद है दहाई, दहाई के स्थान पर कितना ठू डब्बा है, 1, तो यहाँ पर दहाई के जगह 1 लिख दीजिए। और यहाँ पर इस सब संख्या को मिला के अभी लिख दीजिए कितना, दशांश के स्थान पर कितना है, 5। हम लोग जानते हैं दशमलव के इस साइड होता है का दशांश, तो दशांश के स्थान पर कितना है, 5, तो यहाँ दशांश के स्थान पर 5 लिख दीजिए। उसके बाद है इकाई, इकाई के स्थान पर क्या है, 0, तो इकाई के स्थान पर 0 लिख दीजिए। और दहाई के स्थान पर कितना, 1, तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर 1 लिख दीजिए। समझ लिए ना, इसको जल्दी जल्दी लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न संख्याओं का स्थानीय मान सरणी में लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है, ये दशमलव भिन्न दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या में लिखना है, सरणी में लिखना है स्थानीय मान सरणी में। ऐसे स्थानीय मान सरणी, इसको बोलते हैं सरणी, स्थानीय मान सरणी। इधर संख्या लिखते हैं और यहाँ इधर सैकड़ा, दहाई, इकाई, उसके बाद दशांश, ऐसे ही एक सरणी बना लीजिए, इसको बोलते हैं सरणी। ये दशमलव भिन्न में दिया है, इसको हम लोग को ये सरणी में लिखना है। 1 नंबर का आंसर ये वाला लाइन में लिखेंगे, और 2 नंबर का ये दूसरा लाइन में, और 3 नंबर का ये तीसरा लाइन में, और 4 नंबर का ये चौथा लाइन में, और 5 नंबर का 5वां लाइन में इसका आंसर लिखेंगे। चलिए 1 नंबर का लिखते हैं, कितना है, 17.5, तो 1 नंबर में लिखिए 17.5। अभी यहाँ पर देखिए ये क्या है, 5 किसका स्थान पर है, दशांश का स्थान पर, तो दशांश का स्थान पर कितना लिखेंगे, ये कितना है, 5, तो दशांश का स्थान पर कितना है, 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए, दशांश का स्थान पर हुआ। उसके बाद है इकाई, इकाई के जगह क्या भरेंगे, देखिए यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना है, 7, तो इकाई के स्थान पर 7 लिखिए, लिख लिए। उसके बाद का दहाई, दहाई के स्थान पर क्या भरेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, दहाई के स्थान पर 1, तो दहाई के स्थान पर 1 भर लीजिए। समझ लिए, 1 नंबर का आंसर हो गया। और सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ पर दिया है, नहीं दिया है, तो सैकड़ा की जगह खाली रहेगा, समझ लिए। वैसा ही 2 नंबर का लिखिए, यहाँ कितना है, 20.4, दशांश के स्थान पर कितना है, 4, तो यहाँ दशांश की जगह 4 लिख लीजिए। उसके बाद इकाई के जगह कितना है, 0, तो इकाई के स्थान पर 0 लिखिए, लिखे। उसके बाद दहाई, दहाई कितना है, 2, तो दहाई के स्थान पर 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर सैकड़ा है, नहीं है, तो सैकड़ा के स्थान पर कुछ नहीं। उसके बाद है 3 नंबर, 3 नंबर में क्या है, 5.8 लिखिए, 3 नंबर का 5.8 संख्या भिन्न दिया है। यहाँ देखिए इकाई के स्थान पर कितना है, दहाई के स्थान पर कितना है, दशांश के स्थान पर कितना है। देखिए दशमलव के इधर हम लोग दशांश ना जानते हैं, अब ये पढ़े थे, और इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार वैसा जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं, कहे कि पहले ही पढ़े थे 1 नंबर क्वेश्चन में, इसलिए। तो यहाँ कितना है, दशांश 8, तो दशांश की जगह 8 लिख दीजिए। और इकाई कितना है, देखिए 5, तो इकाई के स्थान पर 5 लिख दीजिए। और कोई है, दहाई, दहाई, सैकड़ा सब है, नहीं है, तो ये सब में खाली छोड़ दीजिए। कौन कौन है वो सबको खाली लिख दीजिए, समझ लिए। वैसा ही और कौन, 4 नंबर में कितना है, 0.3, तो लिखिए, लिख दीजिए 0.3, 4 नंबर का। यहाँ दशांश कितना है, देखिए 3, तो दशांश के स्थान पर 3 लिख दीजिए। और इकाई यहाँ पर कितना है, देखिए 0, तो इकाई के स्थान पर 0 हो गया। और दहाई, सैकड़ा सब तो नहीं है, तो यहाँ पर भी खाली हो गया, समझ लिए। उसके और एक तो बच्चा है 5, 5 नंबर में कितना है, 124.5, तो यहाँ लिखिए 124.5 संख्या है। चलिए यहाँ कितना है, दशांश की जगह 5, तो यहाँ पर 5 लिख दीजिए। और इकाई की जगह कितना है, 4, तो इकाई की जगह 4 लिखिए। और दहाई की जगह 2, सैकड़ा की जगह कितना है, 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा की जगह 1 ना है, तो समझ लिए ना।
चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर क्या पूछा है? निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका 1 नंबर क्वेश्चन है 5/10। ये साधारण भिन्न में दिया हुआ है, इसको हम लोग को का भिन्न में बदलना है? दशमलव भिन्न के रूप में। कैसे? दशमलव भिन्न कैसे रहता है? 7.4, ऐसे ही बीच में दशमलव रहना चाहिए। ये सबको बोलते हैं दशमलव भिन्न। ये है का भिन्न? साधारण भिन्न। इसको हम लोग को का में बदलना है? दशमलव भिन्न में ये वाला को बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? चलिए बनाते हैं। यहाँ हाल लिखिए, दिया गया है। का दिया है क्वेश्चन में? 5/10। इसको हम लोग को क्या में बदलना है? दशमलव भिन्न में। तो दशमलव भिन्न में इसको कैसे बदलेंगे? ऊपर वाला को नीचे से भाग देंगे तो दशमलव भिन्न में बदल जाएगा। ये बट्टा का मतलब ही होता है भाग का चिन्ह, समझ लिए। ऊपर वाला को हम लोग नीचे से भाग देंगे तो दशमलव में बदल जाएगा। चलिए भाग देते हैं। 5 को किससे देंगे? 10 से। 5 को लिखिए और नीचे वाला से भाग दीजिए। चलिए 10 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे? जो 5 आएगा। आएगा किसी का 10 का पहाड़ा में 5? कभी भी नहीं आएगा। तो हम लोग 10 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे? 0 बार। 0 बार 10 का पहाड़ा बोलेंगे तो कितना होगा? 10 0 जा 0, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5। समझ लिए। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ दशमलव देते हैं तो नीचे क्या लगता है? यहाँ 0। वो तो जानबे करते हैं दशमलव वाला भाग। अगर आप लोग दशमलव वाला भाग नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। चलिए इसमें आते हैं। कितना अभी कितना हुआ? 50। तो 10 के पहाड़ा में कितना बार में 50 आएगा? 10 5 50, घटाएंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो भागफल कितना आया? 0.5। बदल गया ना, ये 5/10 था, अभी क्या बदला? 0.5। दशमलव भिन्न में बदल गया। तो यहाँ पर लिखिए 0.5। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए। 5/10 था, उसको हम लोग दशमलव भिन्न में बदले 0.5। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। 2 नंबर में है 4 जोड़ 2/10। यहाँ पर तो अभी 2 ठो दे दिया। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले ये दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, उसके बाद हम लोग भाग देंगे, तब ना एक ही ठो ऐसा आएगा तो भाग देंगे। नहीं तो यहाँ पर अभी भी ये दो इसको नीचे से दे सकते हैं, उसके बाद जोड़ेंगे फिर भी होगा, लेकिन सबसे पहले भिन्न जोड़ कर लेते हैं। चलिए हल दिया गया है। क्या दिया है? 4 जोड़ 2/10, यही दिया है। इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब ये दोनों को जोड़िए। भिन्न जोड़ तो जानबे करते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए ये दोनों का क्या करते हैं? भिन्न का जोड़। तो क्या करते हैं? हारो हारो का लासा सबसे पहले निकालिए। 10 और 1 का लासा कितना होगा? 10,1। कितना किसी से जाएगा? नहीं, तो गुना कीजिए। 10 1 का 10, लासा कितना आया? 10 हुआ। उसके बाद क्या करते हैं? इससे भाग देते हैं लासा को और इससे गुना करके यहाँ पर लिखते हैं, और इससे भी भाग देते हैं और ऊपर वाला से गुना करके यहाँ पर लिखते हैं। चलिए भाग दीजिए 10 को किससे? 1 से। 10 को अभी 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 1 का 1 हुआ, हटाए कुछ नहीं। अभी ये 0 को 1 0 जा 0, भागफल कितना आया? 10। 10 से अभी 4 को गुना करो। 10 चौके 40, तो 4 की जगह 40 लिख दीजिए। उसके बाद जोड़ चिन्ह है, जोड़ चिन्ह। अभी
यही वाला 10 को ये वाला 10 से भगा दीजिए। 10 एक्का 10, घटाएंगे क्या बचेगा? कुछ नहीं। एक को अभी 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 एक्का 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अभी दोनों को जोड़ दीजिए। 40 और 2 42 बट्टा 10। अभी एक ठू भिन्न में आया तो इसको हम लोग को कहाँ में बदलना है? दशमलव भिन्न में। क्या करेंगे? ऊपर वाला को किससे भाग देंगे? नीचे वाला से। चलिए भाग दीजिए। 42 को किससे देंगे? 10 से। 10 का पहाड़ा में 4 आएगा? नहीं। तो दोनों संख्या को लिए कितना हुआ? 42। तो अभी आएगा ना कितना? 42 हुआ। तो 42 आता है 10 का पहाड़ा में? नहीं। तो उससे छोटा संख्या खोजिए। 10 चौके 40, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। और यहाँ 4 में 4 कुछ नहीं। यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ 0 कितना बार में जाएगा? 10 दूने 20 हुआ। जब तक शेषफल 0 नहीं बचता है तब तक भाग देते ही रहना है। समझ लिए? चलिए इसका भागफल कितना है? 4.2। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4.2। यही हुआ इसका आंसर। 4 जोड़ 2 बटा 10, इसका दशमलव भिन्न कितना होता है? 4.2। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए? चलिए अगला 3 नंबर को बनाते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं। 3 नंबर में है 50 जोड़ 3 जोड़ 1 बट्टा 5। इसको भी सबसे पहले ये तीनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद एक ठो भिन्न आएगा, उसके बाद भाग देंगे, तो ऐसा में आसानी बनेगा। चलिए हल कैसे बनाए थे 2 नंबर को, ऐसा ही बनेगा। दिया गया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? 50 जोड़ 3 जोड़ 1 बट्टा 5। 3 का नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है? 1। 50 का नीचे भी कुछ नहीं मतलब कितना है? 1। अभी कीजिए भिन्न का जोड़। क्या करते हैं? हारो हारो का लासा सबसे पहले। तो ये तीनों का लासा निकालिए। 1 1 5 का। चलिए निकालिए 1 1 5। कितना आएगा? किसी संख्या से जाएगा? नहीं। तो गुना करते हैं। 5 1 5 5 1 5। कितना आया लासा? 5। तो यहाँ पर नीचे 5 लिख दीजिए। लासा लाए 5, उसको हुआ। उसके बाद क्या करते हैं? ये वाला से भाग देते हैं और ऊपर वाला से गुना करके यहाँ लिखते हैं। इससे भी भाग देंगे और ऊपर वाला से भागफल को गुना करके यहाँ लिखेंगे। इसमें भी ये 5 से भागा देंगे और भागफल से ऊपर वाला को गुना करके यहाँ पर लिखेंगे। चलिए जल्दी जल्दी भाग दीजिए। 5 को 1 से, 1 बचे 5। कितना भागफल आया? 5। 5 किससे गुना करेंगे? 50। 1 का ऊपर में कितना है? 50। तो 50 से गुना कीजिए। 5 बचे 25। 1 ठू 0 है, 1 ठू 0। कितना आया? 250। तो 50 की जगह 250 लिख दीजिए। हुआ। जोड़ चिन्ह है, जोड़ चिन्ह। अभी ये वाला 1 से 5 को भगा देंगे तो कितना आएगा? भागफल 5 ना आएगा। तो 5 को 3 से गुना कीजिए। 5 तिया कितना? 15। तो 3 की जगह 15 लिख दीजिए। उसके बाद जोड़ चिन्ह है, जोड़ चिन्ह। अभी ये वाला 5 यही 5 को ये वाला 5 से भगा दीजिए। कितना आएगा? 5 1 5। घटाएं क्या बचेगा? कुछ नहीं। भागफल कितना है? 1। 1 से अभी ये वाला 1 को गुना कीजिए। कितना आएगा? 1 1 1। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। कितना आएगा उसको यहाँ पर लिखना है। अभी ये तीनों को जोड़िए। कितना होगा? 5 1 6 और 0 कितना? 6 ही हुआ। और यहाँ कितना? 1 और 5 कितना होगा? 6 और 2 तो, और यहाँ पर है और कोई नहीं तो 2 है तो 2। और नीचे कितना है? 5। अभी ये ऊपर वाला को नीचे से भगा दीजिए। जब तक भाग देते रहिएगा तब तक शेषफल उसका 0 ना हो जाए, तब तक यहाँ पर भाग देते रहना है। समझ लिए? चलिए 266 को 5 से भागा देते हैं, ऊपर वाला को नीचे से। 266 भागा किससे? 5 से। 5 का पहाड़ा में 2 आता है? नहीं। तो 2 ठो संख्या ले जाइए। कितना? 26 हुआ। अभी तो 26 आता है 5 का पहाड़ा में? नहीं। तो उससे छोटा संख्या 5 बचे 25। घटाएंगे क्या बचेगा? 6 में 5 1, 2 में 2 कुछ नहीं। अभी ये वाला 6 को यहाँ पर उतारिए। चलिए कितना? 16 आता है 5 का पहाड़ा में? नहीं। तो उससे छोटा संख्या खोजिए। 5 तिया 15। घटाएंगे क्या बचेगा? 6 में 5 1। शेषफल 1 बचा। हम लोगों का शेषफल 0 चाहिए, तो यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ क्या होगा? 0 लिखते हैं। यहाँ दशमलव लगाते हैं ना तो यहाँ पर 0 लिखते हैं। अभी कितना हो? 10।
तो 5 का पहाड़ में 10 कितना बार में आता है? 2 बार में। तो 5 दूने 10, यही हो। अभी घटाइए, कुछ नहीं। कितना आया? 53.2। तो यहाँ पर लिखिए 53.2, यही हुआ इसका आंसर। भिन्न में बदल लिया ना। अगला क्वेश्चन सबको अपने से बनाना, जैसे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये वाला भी यही टाइप का बनेगा। सभी को बनाना। आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।